नमस्ते गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द ट्रैवल सोल अनमोल चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड जैसे कि आप सब लोगों को पता चल भी गया होगा कि हमारे 25,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बन चुके हैं। सो फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी। एंड आपने मुझ पर और मेरे कंटेंट पर इतना भरोसा किया एंड आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो 25,000 से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं सब्सक्राइबर्स नहीं बल्कि फैमिली बोलना चाहूँगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमको मौका दिया। इस जर्नी में आपने हमारा साथ दिया। तो थैंक यू सो मच एंड आई प्रॉमिस यू दैट आपको और भी अच्छी तरीके से मैं कंटेंट देते रहूँगा एंड यूजफुल कंटेंट देते रहूँगा, ट्रैवल के रिलेटेड या तो फिर जो भी मुझे अच्छा लगता है आपके साथ शेयर करने लायक जो भी हो, तो मैं डेफिनेटली आई विल शेयर द कंटेंट विथ यू। तो अभी के लिए मैं 25,000 का जो हमारा एक माइलस्टोन पार हुआ है। 1,000 जब भी मेरे सब्सक्राइबर हुए थे तब भी मैं इतना ही खुश था एंड अभी भी मैं इतना ही खुश हूँ, क्योंकि वो एक्साइटमेंट मैं आपको मैं बता नहीं सकता। चाहे वो 1,000 का हो, चाहे 25,000 हो, अभी आगे जाकर 50,000 हो या 1 लाख हो, जो भी हो। बट द थिंग इज, आपका मेरे साथ बने रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड इसी मौके पर मैं एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रहा हूँ अभी, जो कि है आप सोलो ट्रैवल आप कैसे कर सकते हैं, लाइक व्हाट आर द थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर अ सोलो ट्रिप एंड स्पेशली फॉर द वुमन। क्योंकि लड़के लोग जो है वो कहीं पर भी मतलब बैग उठाकर लेके अपने आप मतलब चल सकते हैं, दे आर वेरी बोल्ड इनफ। बट लड़कियों के लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, सेफ्टी को लेकर रहता है एंड कैसे वो ऑन ट्रिप मतलब कंफर्टेबल होकर आप ट्रैवल कर सकते हैं। सो ये वीडियो जो है वो दोनों के लिए एक्चुअली, फॉर लेडीज एंड फॉर मेन ऑल्सो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सोलो ट्रैवल, जिसको भी पता नहीं कि सोलो ट्रैवल होता क्या है। तो सोलो ट्रैवल वो है कि आप अकेले जाते हो कहीं पर भी, आप अकेले अपने कहीं पर भी, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, बैग लेते हो और चल पड़ते हो। एंड अपने आप फ्लाइट टिकट्स आप बुक करते हो, आप होटल्स या तो फिर हॉस्टल्स बुक कर सकते हो, बुक करते हो, या तो फिर कैंपिंग आप करते हो। जो भी हो अकेले करते हो, दैट इज कॉल्ड एज सोलो ट्रैवलिंग। सो सोलो ट्रैवलिंग आपको सबसे पहले तो क्यों करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपके अगर दोस्त हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, जो भी हो, अगर आपके साथ वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो शायद आपको टाइम ना, जब वो फ्री रहेंगे तब आपको टाइम नहीं मिलेगा, जब आप फ्री रहेंगे वो उनके पास शायद ट्रैवल नहीं रहेगा, या तो फिर लीव्स वगैरह नहीं होंगे, या तो फिर बजट का प्रॉब्लम होगा। अगर ये दोनों चीज़ें मिल भी पाती हैं, मतलब आपके पास अगर टाइम भी है एंड बजट भी मिलता है, अगर आप जब भी ट्रैवल करते हैं, तो उनके कुछ प्रेफरेंसेस अलग होंगे। जैसे कि आपको सनसेट्स सनसेट पसंद होंगे एंड उनको सनराइज पसंद होगा। अगर आपको माउंटेन्स पसंद होंगे तो उनको बीच पसंद होगा। अगर आपको कोई आइलैंड पर जाना है एंड आपको बीच पर मतलब पानी में अगर खेलना है, तो उनको शायद पानी से डर लगता होगा। एंड आपको सुबह सुबह कहीं पर ट्रैक पे जाना है, लेकिन वो दे आर नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। तो इससे क्या होता है कि आपके वाइब्स मैच नहीं होते हैं एंड ऑन टूर जब आप होते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है कि यार मुझे तो सुबह जाना था लेकिन ये सुबह उठ नहीं पाया, मेरा दोस्त या तो फिर मेरी सहेली वो उठ नहीं पाई, एंड इसलिए मैंने मेरा एक सनराइज ट्रैक जो था वो मैंने मिस कर दिया। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अगर कहीं खाने के लिए जाना है, कोई भी आप अगर रेस्टोरेंट में जा रहे हैं एंड आपको नॉनवेज खाना है एंड आपका फ्रेंड वेज है, तो शायद उसका फिर अगर कुछ उपवास है, अगर या तो फिर उसको आइसक्रीम पसंद नहीं है, आपको बिरयानी पसंद है, तो ऐसे कुछ होते रहते हैं। तो इससे बेहतर होगा कि आप खुद आप निकल पड़िए। दुनिया बहुत बड़ी है, लोग बहुत प्यारे प्यारे हैं एंड स्पेशली मेरा जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आई हैव बीन टू ऑलमोस्ट लाइक 16-17 कंट्रीज। लास्ट मेरी कंट्री थी दुबई विथ माय मॉम। वो भी ब्लॉग शायद आपने देखा होगा, अगर मैं अपलोड कर चुका हूँ इस वीडियो से पहले। तो आफ्टर एक्सप्लोरिंग व्हाट आई लर्नड इज कि कोई भी जानवर, कोई भी मतलब कोई भी एक चीज, मतलब आप अगर फॉरेस्ट में भी कभी जा रहे हैं, आप कोई वाइल्ड लाइफ अगर आप टूरिज्म कर रहे हैं, कोई भी जानवर से ज्यादा डेंजर मुझे लगा है इंसान। क्योंकि इंसान से ज्यादा खतरनाक प्राणी इस दुनिया में नहीं है। सो हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि आप निकल पड़िए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर यू। आप सिर्फ एक छोटा सा या आप एक सोलो ट्रैवल करके देखिए आपके लाइफ में। आप घर से बाहर निकलिए
एंड आपको पता चल जाएगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। एंड आप जो थे इतने दिन, आप जो थे आपके घर में जो बैठे थे, आपके ऑफिस के क्यूबिकल में आप बैठे थे, वो बहुत छोटी चीज़ है। मैं आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप आपका जॉब वगैरह बिजनेस वगैरह छोड़ कर जाइए, बट या थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल लीजिए, एटलीस्ट फॉर अ वीक, 4-5 डेज। बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पर आप 4-5 दिन आराम से आप घूम कर आ सकते हैं, इफ़ यू आर वेरी मच टाइड अप विथ योर डेली शेड्यूल। सो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सोलो ट्रैवल आपका प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले इट डिपेंड्स कि आप लड़के हो या लड़की हो, इधर यू आर अ बॉय और अ गर्ल। सो ऐसे कुछ डेस्टिनेशंस मैं बताऊंगा। डोमेस्टिक पहले मैं बताऊंगा इंडिया में कि आप कहाँ कहाँ पर सोलो ट्रैवल कर सकते हो। एंड आप इट डिपेंड्स ऑन योर एज एज वेल। एंड आई होप कि मेरे जो भी देखने वाले हैं, हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, वो ऑलमोस्ट लाइक 20 to 23 ईयर से लेकर 40 साल तक के एज वाले हमारे पास, हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो ऑब्वियसली सबको ट्रैवल करना चाहिए, इट्स नॉट अ एज लिमिटेड लाइक रेस्ट्रिक्शंस आई एम पुटिंग ऑन द ट्रैवल, बट ऐसे बहुत से डेस्टिनेशंस है। तो फर्स्टली आई विल टेल यू कि आप इंडिया में कहाँ कहाँ पर आप ट्रैवल कर सकते हैं एज अ सोलो पर्सन। तो फर्स्टली आप अगर इंडिया के साउथ में आते हैं तो पौंडीचेरी आप कर सकते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाउन, फ्रेंच टाउन है, वहाँ पे बीचेस आर क्लीन एंड पीपल आर रियली गुड। एंड आपको फूड ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। मैं आपको पहले प्लेसेस बताऊंगा, देन आप कहाँ कहाँ पर स्टे कर सकते हैं एंड आप कैसे कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। एंड हो सके तो बजट भी मैं आपको बताऊंगा कि आप अप्रोक्स कितना आप वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। सो पीपल वॉचिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो भी कश्मीर से है, दिल्ली साइड से है, यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, गुजरात वगैरह, तो यू कैन कम टू पौंडीचेरी। आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट, पौंडीचेरी में भी एक एयरपोर्ट है। हाँ, पौंडीचेरी में भी एक एयरपोर्ट है, बट मैंने वो यूज़ नहीं किया है कभी। बट आई हैव ट्रैवल, आई स्टे इन बैंगलोर, सो मैं बैंगलोर से बाइक पर गया था एंड एक बार मैंने ट्रेन भी ली थी। सो ट्रेन कनेक्टिविटी इज़ रियली गुड। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर फ्लाइट्स ऑप्शन, तो आपको चेन्नई चेन्नई से शायद 5 घंटे की दूरी पर है, तो आप चेन्नई से आ सकते हैं। एंड पौंडीचेरी में बहुत सारे देखने लायक चीज़ें हैं, जैसे कि पैराडाइज बीच है, फ्रेंच टाउन है, प्रोमेनेड वॉक है वहाँ पे। एंड आपको एकदम सेफ है वहाँ पे। पीपल आर रियली गुड, फूड ऑप्शंस इज रियली गुड, यू कैन ट्राई फॉर दी सी फूड एंड ऑल। एंड साउथ में आप कन्याकुमारी, रामेश्वरम कर सकते हैं, जहाँ पर रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग है, वन ऑफ दी 12, वन अमोंग दी 12 ज्योतिर्लिंग्स ऑफ इंडिया। तो आप वो कर सकते हैं। कन्याकुमारी में भी अच्छे खासे प्लेसेस हैं, दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ इंडिया। एंड आप उसके बाद यहाँ पे अगर आपको टेम्पल्स हिस्ट्री वगैरह पसंद है, तो तमिलनाडु इज़ वेरी मच वास्ट। एंड तमिलनाडु में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, हिस्टोरिक टेम्पल्स हैं वहाँ पे। आप देख सकते हैं, मदुराई है, एंड बृहदीश्वरा टेम्पल है, एंड महाबलीपुरम है। सो देर आर लॉट्स ऑफ टेम्पल्स हियर, हिस्ट्री बहुत सारी है वहाँ पे तमिलनाडु में। तो आप पौंडीचेरी कर सकते हैं, कन्याकुमारी, रामेश्वरम कर सकते हैं, धनुषकोडी कर सकते हैं, धनुषकोडी द लास्ट पार्ट ऑफ इंडिया। एंड आपको अगर केरला साइड आना है तो वारकला इज़ अ वेरी गुड प्लेस, वारकला बीच। कोवलम बीच इज़ रियली गुड केरला में। एंड देर आर मेनी अदर प्लेसेस ऑल्सो इन केरला, लाइक मुन्नार है, एलेपी है वगैरह, बट दोज आर ऑल लाइक हनीमून डेस्टिनेशंस। तो आई डोंट प्रेफर एक्चुअली पर्सनली टू बी, अगर आप मेरा पर्सनल सजेशन पूछेंगे, अगर आपको सोलो ट्रैवल करना है, वारकला इज़ रियली सुपर्ब। एंड कोवलम बीच इज़ रियली सुपर्ब। गोवा तो ऑब्वियसली फुल फ्लेज, ऑब्वियसली आपको तो पता ही है कि इतना ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे ऑलरेडी जाते हैं। एंड ऑब्वियसली जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है, तो ऑलमोस्ट 80% लोग वहाँ पर ऑलरेडी जाकर आ चुके होंगे। सो आई डोंट वांट टू टॉक मच अबाउट गोवा। सो आप महाराष्ट्र कर सकते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में एक जगह है कॉल्ड माथेरान, तो आप माथेरान आप जगह जा सकते हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। महाबलेश्वर आप जा सकते हैं। एंड अगर आप सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया करना चाहते हैं, तो सेंट्रल पार्ट में इतना कुछ है नहीं फॉर अ स्पेसिफिक फॉर अ सोलो ट्रैवलर, बट हाँ, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे। बहुत सारे फॉरेनर्स आउट ऑफ इंडिया से भी वहाँ पर आते हैं। एंड राजस्थान ऑब्वियसली जैसलमेर आप कर सकते हैं, जैसलमेर कर सकते हैं, जयपुर कर सकते हैं, उदयपुर कर सकते हैं। एंड इन गुजरात यू कैन एक्सप्लोर दमन, दीयू, एंड सोमनाथ, एंड देर इज़ अ कच्छ, रण ऑफ कच्छ आप कर सकते हैं।
एंड अगर मध्य प्रदेश में करना है तो देर आर लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह, नेशनल पार्क से आप वो सब कर सकते हैं, सफारी कर सकते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू द अपर पार्ट, अगर आप थोड़ा बहुत जाना चाहते हो, हिमाचल तो ऑब्वियसली इट्स पैराडाइज, हेवन ऑन अर्थ, आफ्टर लाइक कश्मीर भी है। तो अगर आप हिमाचल में करना चाहते हैं तो स्पीति वैली इज़ वेरी ब्यूटीफुल, स्पीति वैली आप कर सकते हैं, एंड मनाली कर सकते हैं। एंड आप ऑब्वियसली शिमला, शिमला इतना कुछ मुझे ऑब्वियसली एज अ सोलो ट्रैवलर इतना मुझे कुछ पसंद नहीं आया, बट आप ऑब्वियसली शिमला भी कर सकते हैं, शिमला कुल्लू मनाली कर सकते हैं। एंड एक और जगह है चंबा बोलकर, तो चंबा इज़ रियली गुड। and Dalhousie is there, Dalhousie, Dharamshala is there. So these are all the places where you can explore in Himachal Pradesh. And Kashmir obviously, Srinagar आप कर सकते हैं, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब आप ट्रैवल आप वहाँ पर कर सकते हैं एज अ सोलो ट्रैवलर। वेरी ब्यूटीफुल सीनरी देयर, वैलीज आर देयर। एंड पंजाब में तो इतना मुझे इतना लगा नहीं, बट हाँ अगर आप हिस्ट्री के लवर हैं तो जलियांवाला बाग इज़ देयर, एंड अमृतसर इज़ देयर, गोल्डन टेम्पल इज़ देयर, सो यू कैन एक्सप्लोर दीज थिंग्स। एंड अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न साइड जाना चाहते हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में तो ऑब्वियसली 7-8 स्टेट्स है वहाँ पर, इट्स वेरी अनएक्सप्लोर्ड। अभी मैंने रिसेंटली एक मेघालय एंड आसाम का मैंने ट्रिप किया है, एंड मेरे आने वाले दिनों में मैं अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड भी मैं कवर करने वाला हूँ, तो उसकी वीडियोज़ भी आएंगे, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए, एंड ऑब्वियसली यू विल गेट टू नो what all are the best places to travel in these states apart from Meghalaya and Assam। तो नॉर्थ ईस्ट में आप ऑब्वियसली आप सिक्किम कर सकते हैं, दार्जिलिंग कर सकते हैं, मेघालय कर सकते हैं। मेघालय में आप शिलोंग कर सकते हैं, चेरापूंजी कर सकते हैं, लिविंग रूट ब्रिज है, मौलिनोंग है, मौसिनरॉन है, ये सब प्लेसेस है मेघालय में। एंड आसाम में तो ऑब्वियसली काजीरंगा नेशनल पार्क, एंड सिक्किम में नथुला है, कालिम्पोंग है, दीज आर द प्लेसेस। एंड अगर आप नागालैंड जा रहे हैं तो कोहिमा वगैरह है। नागालैंड इज अगेन अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस, एंड हर दिसंबर में वहाँ पर एक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, तो आई डेफिनेटली सजेस्ट यू टू गो फॉर इट। एंड अरुणाचल प्रदेश, ब्यूटीफुल विलेजेस, पीपल आर रियली गुड। वहाँ पे एक विलेज है कॉल्ड मेचुका विलेज, आप उस विलेज में आप रह सकते हैं। यू कैन स्टे विद द लोकल लाइट्स, वहाँ पे लोकल ट्राइबल के साथ आप ट्राइबल लोग के साथ आप रह सकते हैं वहाँ पे। एंड दीज आर दी प्लेसेस इंडिया में। एंड अगर आप इंटरनेशनल की बात करते हैं तो इंटरनेशनल की बात करते हैं तो बहुत सारे प्लेसेस हैं, स्पेशली फॉर दी मेंट फॉर द सोलो ट्रैवलर, इट इज़ अ हेवन। तो अगर आप इंडिया से आपका सोलो ट्रैवल आप करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आप द फर्स्ट डेस्टिनेशन विच कम्स टू माय माइंड एंड वेयर यू कैन स्टार्ट एग्जैक्टली, आप एज अ अगर आपका ये पहला सोलो ट्रिप है तो आप आपका जो जर्नी है आप श्रीलंका से स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका इज़ अगेन वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा तो मैं श्रीलंका में करीब 12 डेज था वहाँ पे, एंड मुझे वापस आते वक्त मेरे आंखों में अगर मतलब आंखों में ऐसे आंसू से आ गए थे, क्योंकि आई फेल्ट लाइक अ होम एक्चुअली। पीपल आर रियली गुड, द फूड इज़ रियली गुड, एंड द प्लेसेस आर रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एंड लोगों को हमारे मतलब हमारे इंडियंस को ऐसा लगता है कि क्या यार श्रीलंका में क्या ही रखा है, श्रीलंका तो ऐसे लाइक केरला है, तमिलनाडु है, वो तो हमारे पास भी है। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे जब मैंने प्लेसेस देखे तो मुझे एक्चुअली पता लगा कि हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। तो आप श्रीलंका आप जा सकते हैं। श्रीलंका इज़ अगेन अ वीज़ा फ्री कंट्री फॉर इंडियंस। जब तक कि मेरा वीडियो में शूट कर रहा हूँ तो तब तक तो वो वीज़ा फ्री कंट्री है। यू नीड अ ईटीए, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। एंड श्रीलंका में बहुत सारे प्लेसेस हैं, लाइक कोलंबो इज़ देयर, बेंटोटा इज़ देयर, कैंडी इज़ देयर, नुआरा इलिया इज़ देयर, त्रिनकोनमली इज़ देयर, हम्बनटोटा इज़ देयर, गॉल इज़ देयर, मरीसा इज़ देयर, अरुगाम्बे इज़ देयर, जफना इज़ देयर, एंड लास्ट में एक और था अरुगाम्बे, एक और वहाँ पे आता है यार, बटिकावला, बटिकावला एक जगह है। फॉरेनर्स तो वहाँ पे बहुत सारे आते हैं, स्पेशली लाइक रशियंस, यूक्रेनियंस, यूरोपियंस आते हैं, ऑस्ट्रेलियंस आते हैं। एंड वहाँ पे आप आपका अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स पसंद है तो आप आपके वाटर स्पोर्ट्स वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। श्रीलंका इज़ एक्चुअली नोन फॉर दिस सर्फिंग, सर्फिंग के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं। बहुत सारे फॉरेनर्स आपको मिलेंगे। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आप श्रीलंका में एक्चुअली द ईस्टर्न साइड आप एक्सप्लोर कीजिए, जैसे कि त्रिनकोनमली है, एंड बटिकावला है, अरुगाम्बे है, एंड नीचे साउथ में हम्बनटोटा है एंड मरीसा है।
सो दीज आर द प्लेसेस वेयर यू कैन एक्सप्लोर वेरी सेफली, स्पेशली अगर आप लड़की हैं तो भी आप बिल्कुल मत डरिए, आप आराम से वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सोलो ट्रैवलर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड भी आते हैं। द अकोमोडेशन इज चीपर, आप हॉस्टल्स में रह सकते हैं, आप आपका लोकल आप ट्रेन कनेक्टिविटी भी अच्छी है, बस में आप जा सकते हैं, एंड टुक टुक जो कि ऑटो रिक्शाज बोलते हैं वहाँ पे वो भी अवेलेबल है। छोटा सा एक कंट्री है, एंड सॉरी, अब आप छोटे से एक प्लेस से एक दूसरे प्लेस जाने के लिए हार्डली आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं, तो ऑब्वियसली आपको कवर कर सकते हैं श्रीलंका में। श्रीलंका इज ऑल्सो बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन। आपको अराउंड, अगर आप इंडिया से प्लान कर रहे हैं तो आपको श्रीलंका एयरवेज है, इंडिगो है, एंड स्पाइस जेट का तो मुझे पता नहीं है, इंडिगो है, एंड एयर इंडिया की फ़्लाइट आपको मिलेगी, जो कि करीब करीब 12,500 से 15,000 या तो फिर 18,000, डिपेंडिंग आप कौन से डेस्टिनेशन से आ रहे हैं। बट जो मेरी फ़्लाइट थी वो 12,500-13,000 रुपये में मुझे मिली थी, जो मैंने 2 महीने पहले बुक की थी, फ्रॉम बैंगलोर टू कोलंबो एंड कोलंबो टू बैंगलोर। तो या आप ऐसे प्लान कर सकते हैं श्रीलंका के लिए, एंड श्रीलंका में जैसे ही आप कोलंबो में उतरेंगे, कोलंबो से आपके लिए आप लोकल ट्रेन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, एंड आप बसेस भी यूज़ कर सकते हैं, ओवरनाइट बसेस है, क्योंकि कोलंबो जो है वो वेस्टर्न साइड में, तो वेस्टर्न से अगर आप ईस्टर्न जाना चाहते हैं तो आप ट्रेन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो श्रीलंका इज़ अगेन वेरी गुड डेस्टिनेशन व्हेन इट कम्स टू दी वाइल्ड लाइफ, माउंटेन्स, बीचेस, वाटर स्पोर्ट्स, स्कूबा डाइविंग, एवरीथिंग, फूड एंड ऑल्सो परफेक्ट डेस्टिनेशन टू स्टार्ट योर सोलो जर्नी। अगर आप लड़की हो लड़के हो जो भी है, बैग उठा लो, फ्लाइट टिकट्स बुक कर लो, ईटीए लगेगा श्रीलंकन का, ईटीए जिट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथोराइजेशन, आप सीधे आप हॉस्टल्स बुक कर सकते हैं, एंड सीधे यू कैन जस्ट फ्लाई टू श्रीलंका। तो श्रीलंका के बाद अगर नेक्स्ट डेस्टिनेशन आप मुझसे पूछते हैं कि कौन सा डेस्टिनेशन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, तो ऑब्वियसली इट्स थाईलैंड। थाईलैंड अगेन डिपेंड करता है, अगर आप लड़के हो तो बैंकॉक पटाया ऑब्वियसली नोन फॉर इट्स नाइट लाइफ एंड क्लब्स, पब्स, ड्रिंक्स, बीचेस, सिटी लाइफ एंड ऑल आप कर सकते हैं। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो मैं आपको थोड़ा सा ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बैंकॉक पटाया आप एक्सप्लोर करें, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे जो भी पब्लिक आती है, जो भी फॉरेनर्स आते हैं, दे आर मोर इनटू लाइक अडल्ट लाइफ, दे आर मेजरली इनटू नाइट लाइफ डिस्कोज वगैरह। अगर आप, इफ़ यू आर अ गर्ल एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल एक्सप्लोरिंग दी नाइट लाइफ, अगर आपको नाइट लाइफ वगैरह एक्सप्लोर करना है, हाउ दिस city life looks at night, then definitely I would suggest you to go there. But अगर आपका ये पहला सोलो ट्रिप है तो I don't suggest you to go to Thailand। थाईलैंड में भी बैंकॉक पटा है, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, एंड इट्स नॉट मच सेफ एज कम्पेयर टू दी अदर सिटीज ऑफ थाईलैंड। अगर आप मेरे को पूछेंगे कि थाईलैंड में एज अ सोलो वुमन मैं कहाँ पे ट्रैवल कर सकती हूँ, तो आई कैन सजेस्ट यू, देर आर फ्यू प्लेसेस लाइक फुकेट है, फुकेट क्राबी अगेन वेरी ब्यूटीफुल, कोसामुई है, कोसामुई है, chiang mai है, शांगराई है, and Hawaiian है। These are the places where you can explore solo. Again, cheaper flights are also having good connectivity from all over India। अगर नहीं भी मिलते हैं तो आप बैंगलोर या तो ऑल ओवर इंडिया से आप पहले सुवर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंकॉक आ सकते हैं, देन बैंकॉक से आप इंटरनल डोमेस्टिक फ्लाइट्स आप ले सकते हैं। तो ये रहा आपका थाईलैंड का जो भी मैंने बताया आपको। थाईलैंड अगेन इज़ अ वीज़ा फ्री कंट्री टिल फर्दर नोटिस। अभी अभी तक तो उन्होंने वीज़ा फ्री कर दिया हुआ है, आपको सिर्फ आपके फ़्लाइट टिकट्स बुक करने हैं, एंड आपको आपके, हाँ, जो जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, आई विल सजेस्ट यू कि आपके पास रिटर्न एयर टिकट्स रहने चाहिए, रिटर्न फ्लाइट टिकट, या तो फिर ऑनवर्ड जर्नी के फ्लाइट टिकट्स रहने चाहिए। होटल कंफर्मेशन वाउचर, अगर आप होटल में रह रहे हैं या तो फिर अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल के बुकिंग कंफर्मेशन आपको चाहिए। एंड क्योंकि इमिग्रेशन पे बहुत सारा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इमिग्रेशन ऑफिसर्स बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कभी कभार, क्योंकि यू आर ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो थोड़ा सा ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जाइए। तो थाईलैंड के बारे में हो गया। नेक्स्ट डेस्टिनेशन आई वुड सजेस्ट कि अगर अगर आपने श्रीलंका अपने कवर कर चुके हैं, अगर आप थाईलैंड कवर कर चुके हैं, एंड इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर सम मोर, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भी आप, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड बाली। बाली में भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि 80% ऑफ द ट्रैवलर्स देयर आर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक यूरोपियंस वगैरह बहुत सारे आते हैं वहाँ पे, रशियंस एंड ऑस्ट्रेलियंस, वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं इन बाली। बाली में भी इट्स वेरी सेफ। बाली आप यूज़ कर सकते हैं, बाली जा सकते हैं, कूटा जा सकते हैं, सेमिनियाक जा सकते हैं,
एंड बाली से एक 3 घंटे की दूरी पर एक छोटा सा आइलैंड है कॉल्ड लंबोक आइलैंड। लंबोक रीजन में आता है, गिली त्रवांगान, गिली एयर, गिली मेनो। ये आप बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे आइलैंड्स हैं वहाँ पे, छोटे छोटे आइलैंड है जहाँ की जो कि दे आर नोन फॉर देयर क्लीनेस्ट बीचेस एंड नाइट लाइफ वगैरह। तो जो भी अगर आप फीमेल सोलो ट्रैवलर भी है, दिस इज इफ इट इज योर फर्स्ट टाइम, देन इट इज डायरेक्टली लाइक आई एम टेलिंग यू कि आप कंफर्टेबल होकर आप जा सकते हैं। अगेन इंडोनेशिया इज अगेन वीज़ा फ्री, वीज़ा ऑन अराइवल है। आपको जैसे ही आप इंडोनेशिया डीपीएस बाली एयरपोर्ट में आप लैंड करेंगे, आपको ई वीज़ा वहाँ पे आई मीन वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा बाई पेइंग समवेयर अराउंड 20 to 25 US डॉलर आपको ऑन अराइवल पर मिल जाएगा। जैसे ही आप बाहर आएंगे, देन यू कैन बुक अ टैक्सी फॉर योर होटल एंड फ्रॉम आप वहाँ पे अलग अलग आइलैंड पर जाने के लिए आप आपका जो है आप फेरीज वगैरह बुक कर सकते हैं। फेरीज वगैरह आप बुक करना हो तो अगर आप स्ट्रीट पर जाते रहेंगे मार्केट एरिया में, तो आपको छोटे 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 स्टॉल्स वगैरह दिखेंगे, आप वहाँ पे डायरेक्ट आप बुक कर सकते हैं। तो गिली मेनो, गिली एयर एंड गिली त्रवांगन, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी मच रिकमेंडेड, safe for the solo woman travelers, and again it's a heaven for the men, लड़कों के लिए, क्योंकि दिन रात पार्टी चलती है वहाँ पे, दिन रात पार्टी चलती है। वी हैव बीन देयर, वी हैव एक्सपीरियंस दैट नाइट वॉक, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ अबाउट गिली त्रवंगन इज वहाँ पे आपको जीरो कार्बन डाइऑक्साइड है, जहाँ वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलेंगी, बाइसिकल मिलेंगे, टांगा जो होता है घोड़ा वाला वो मिलेगा, एंड आपको साइकिल मिलेगी। सिर्फ यही चीज़ें वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसके अलावा आपको कुछ भी पेट्रोल फ्यूल वाली आपको गाड़ियाँ नहीं मिलेगी। तो इट्स अ कंप्लीट पोल्यूशन फ्री आइलैंड एंड वेरी ब्यूटीफुल। तो आप डेफिनेटली वो यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको ट्रैवल वगैरह करना है वहाँ पे, मतलब जाना है, तो आप फेरी बुक कर सकते हैं, विच हार्डली टेक्स अराउंड 3 hours फ्रॉम बाली टू गिली त्रवांगान और गिली मेनो और गिली एयर। तो ये आइलैंड्स हैं। एंड इंडोनेशिया में मैंने आपको बता दिया कि आप क्या क्या कवर कर सकते हैं। इंडोनेशिया में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो जो मेन है एंड विच आर फिजिबल, विच आर सेफ, दैट दो सिर्फ वही मैं आपको डेस्टिनेशन में आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप कौन से डेस्टिनेशन आप ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे कि बाली, गिली त्रवांगान, गिली मेनो, गिली एयर, लंबोक एंड सुराबाया इज एक्टिव वोल्केनो देयर इन इंडोनेशिया। तो आप ये कवर कर सकते हैं। तो मैंने 3 कंट्रीज आपको बताया, एक श्रीलंका, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं तो अगेन आप वियतनाम कर सकते हैं। वियतनाम इज अगेन रियली ब्यूटीफुल कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। वियतनाम में भी 3 भागों में टूरिज्म प्लेसेस है। वियतनाम के नॉर्थ में है, सेंट्रल में है एंड साउथ में है। वियतनाम के नॉर्थ में हेलोंग बे एंड हेनोई है, एंड सेंट्रल में आपको दनांग, होयान एंड हुएन मिलेगा, एंड साउथ में आपको मिलेगा, साउथ में आपको होचिमिन सिटी एंड फ्यूकॉक, एक जो जगह है वो आप यूज़ कर सकते, मतलब जा सकते हैं। फ्यूकॉक आइलैंड अभी अभी फेमस हुआ है वहाँ पे, पहले इतना नहीं था। एंड अभी वहाँ पे रिसेंटली एक फिल्म भी शूटिंग हुई है, बॉलीवुड फिल्म, जो कि है बॉलीवुड लव इन वियतनाम, उसमें जहाँ पे पूरे वियतनाम के बारे में उन्होंने स्टोरी बताया हुआ है। So these are the places in Vietnam which you can explore. Again, Vietnam is a e-visa. आपको e-visa वहाँ पे मिलेगा। You can directly book flights. Flights are directly from Delhi. बैंगलोर से भी अभी फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी है, अहमदाबाद से है, एंड आई थिंक कोलकाता से नहीं है, कोलकाता से नहीं है, मुंबई है, मुंबई बैंगलोर अहमदाबाद एंड दिल्ली। तो इस जगह से आपको फ्लाइट टिकट्स मिलेगी, मतलब फ्लाइट्स मिलेगी टू वियतनाम। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो प्लीज़ आप यू कैन फील फ्री टू गो देयर, क्योंकि इट्स अगेन सेफ डेस्टिनेशन फॉर सोलो वुमन ट्रैवलर्स, एंड अगर आप लड़के हो तो भी ऑब्वियसली आपके लिए अच्छा है। एंड हेनोई एंड हेलोंग बे में आप क्रूज कर सकते हैं, क्रूज पर एक नाइट स्टे कर सकते हैं, एंड इंटरनल फ्लाइट्स ले सकते हैं फ्रॉम हेनोई टू दनांग, क्योंकि हार्डली 1 डेढ़ 2 घंटे का है। वियट जेट एयरलाइन है, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इंटरनल फ्लाइट। तो एंड दनांग एंड होयान एंड वो जो गोल्डन ब्रिज है, सनबन सन नहीं, सनवर्ल्ड बाना हिल्स आप यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ अ लाइक अम्यूजमेंट पार्क ऑन द हिल्स, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है वहाँ पे। एंड साउथ में होचिमिन सिटी अगेन वेरी मच ब्यूटीफुल फॉर इट्स नोन फॉर इट्स मेकोंग डेल्टा एंड नाइट लाइफ एंड ऑल, जो कि पहला उसका नाम था साइगॉन था, अभी उसको होचिमिन सिटी उन्होंने रख दिया हुआ है। तो उसके बाद फ्यूकॉक आइलैंड, जहाँ इट्स अगेन ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, क्रिस्टल क्लियर वाटर एंड स्कूबा डाइविंग एंड ऑल वाटर स्पोर्ट्स आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये रहा वियतनाम के बारे में। एंड वियतनाम के अलावा अगर आप
कर सकते हैं तो आप कंबोडिया कर सकते हैं। कंबोडिया इट्स मोर ऑफ लाइक हिस्टोरिक डेस्टिनेशन, जहाँ पे एक लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है, एंकोर वॉट टेम्पल है वहाँ पे, एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, अगेन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आप वहाँ पे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ्लाइट कनेक्टिविटी डायरेक्टली शायद इंडिया से नहीं है, आपको वाया बैंकॉक या तो फिर मलेशिया जाना है। तो कम्बोडिया इज़ नॉट मच रिकमेंडेड अगर आप मेरा पर्सनल सजेशन पूछेंगे, बट अगर आपने तीनों कर लिया है तो यू कैन कंबाइन एंड यू कैन गो। एंड कम्बोडिया के अलावा अगर आपको करना है तो यू कैन विजिट मलेशिया। मलेशिया इज़ अगेन सेफ कंट्री टू विजिट, एंड फ्लाइट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आपको फ्लाइट्स मिलेंगे, चीपर फ्लाइट से एयर एशिया की फ्लाइट आपको मिलेगी डायरेक्ट कोलालमपुर के लिए, एंड मलेशियन एयरलाइन से थोड़ी सी कॉस्टली गिरेगी बट फुल फ्लेज फ्लाइट है। एंड मलेशिया में अगेन, मलेशिया इज टिल दिसंबर तक उन्होंने बोला है कि इट्स अ वीज़ा फ्री कंट्री, आपको वीज़ा नहीं लगेगा वहाँ पे। तो आप मलेशिया जा सकते हैं। तो मलेशिया में आप क्या क्या देख सकते हैं मैं आपको बता दूंगा। मलेशिया में आप ऑब्वियसली द कैपिटल सिटी कोलालमपुर, ठीक है, कोलालमपुर आप जा सकते हैं। अगेन लंका भी जा सकते हैं। लंका भी इज अगेन वेरी ब्यूटीफुल, इट्स अ ब्यूटीफुल आइलैंड एंड इट्स अ वेरी अनएक्सप्लोर्ड प्लेस एक्चुअली। अगर मलेशिया अगर आप लोगों को पूछेंगे तो सिर्फ आप कोलालमपुर ही वो बताएंगे, बट उसके अलावा लंका भी आप जा सकते हैं। एंड नीचे एक आइलैंड भी है कॉल्ड बोर्नियो आइलैंड, विच बोर्नियो आइलैंड फ्रॉम द पार्ट ऑफ लाइक जो मलेशिया के पार्ट में आता है। तो मलेशिया का वीज़ा लेकर आप बोर्नियो आइलैंड भी जा सकते हैं। इट्स अगेन वेरी गुड, इट्स कॉल्ड जैसे कि उधर साउथ अमेरिका में अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, उसी तरीके से यहाँ बोर्नियो आइलैंड में भी आपको रेन फॉरेस्ट मिलेगा, मतलब एकदम डेंस फॉरेस्ट है। आप वाइल्ड लाइफ, अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर हो, प्लीज़ फील फ्री टू गो देयर, क्योंकि अगेन वेरी गुड डेस्टिनेशन। तो मलेशिया में आप कोलालमपुर जा सकते हैं, कोलालमपुर में आप बटरक्यूज जा सकते हैं, कोलालमपुर ट्विन टावर आप यूज़ कर सकते हैं, केएल टावर है। सो दीज आर दी प्लेसेस विच यू कैन एक्सप्लोर इन मलेशिया। तो मलेशिया के साथ साथ आप अगर थोड़ा सा, अगर आपका बजट ज़्यादा है, देन यू कैन कंबाइन मलेशिया विद सिंगापुर। आप सिंगापुर भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिंगापुर में अगेन थोड़ा सा कॉस्टली डेस्टिनेशन है, बट आपका थोड़ा बजट ज़्यादा है, देन ऑब्वियसली यू कैन विजिट इट। सिंगापुर वेरी वेरी सेफ सिटी, क्योंकि रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वहाँ पे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ क्लीनिनेस, इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक रूल्स बहुत सारे स्ट्रिक्ट है वहाँ पे। सो यू कैन विजिट सिंगापुर। सिंगापुर के लिए थोड़ा सा वीज़ा है, सिंगापुर मतलब ई वीज़ा लगेगा आपको, आपको वीज़ा वीज़ा लेकर जाना पड़ेगा वहाँ पे। एंड ई वीज़ा के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे शायद, जैसे कि आईटीआर लगेगा, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है। मैं ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं बनाऊंगा, आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा कि क्या कौन से डेस्टिनेशन आप एज ए सोलो जा सकते हैं। और वीज़ा के रिलेटेड मैं अलग वीडियो बता दूंगा कि आप कौन से कंट्रीज़ के लिए किस तरीके से आप वीज़ा कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रहना। तो सिंगापुर में आप सिंगापुर सिटी टूर कर सकते हैं। सिंगापुर में 5 से 6 दिन इज इनफ। आप गार्डन्स बाय द पे कर सकते हैं, जूरोंग बर्ड पार्क कर सकते हैं, सेंटोस आइलैंड कर सकते हैं, मरीना बे सैंड्स कर सकते हैं, यूनिवर्सल स्टूडियोज कर सकते हैं। एंड फूड का आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे मुस्तफ़ा स्क्वायर है, लिटिल इंडिया है, तो ये जो चीज़ें हैं, स्ट्रीट्स हैं, जो एरिया है, वहाँ पे इंडियंस बहुत ज़्यादा है। तो आप कंफर्टेबली हो के, मैं तो वहाँ पे जाकर वड़ा पाव भी खाया हूँ, मैं तो वहाँ पे जाकर मिसल पाव खाया हूँ, इडली डोसा मिले, क्योंकि बहुत सारे साउथ इंडियंस वहाँ पे हैं, स्पेशली पीपल फ्रॉम तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका, आंध्रा से भी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब फूड फूड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगापुर का थोड़ा करेंसी ज़्यादा वैल्यू है, तो थोड़ा सा कॉस्टली है। तो ये सब कुछ, ये जो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि जितने कंट्रीज बताए, दीज आर वेरी सेफ टू ट्रैवल फॉर अ सोलो वुमन फ्रॉम इंडिया, अगर आप लड़के हो तो भी। अगर आपका थोड़ा सा और भी बजट थोड़ा सा ज़्यादा आप एक्सटेंड कर सकते हैं, तो देन यू कैन कम टूवर्ड्स दी मिडिल ईस्ट कंट्री, जैसे कि आप दुबई जा सकते हैं, यूएई। यूएई में आप दुबई, अबू धाबी कर सकते हैं। दुबई में ऑब्वियसली वेरी वेरी पॉश कंट्री, लग्जरी, नोन फॉर इट्स लग्जरी, एंड इट्स वीज़ा, ई वीज़ा आपको लगेगा। ई वीज़ा में आपको कम से कम 3 से 4 दिन में आपको ई वीज़ा आना चाहिए। एंड दुबई में आप बहुत सारे अट्रैक्शंस है, लाइक मुझे तो इतना खास लगा नहीं, क्योंकि ऑल एवरीथिंग इज मैन मेड, क्योंकि इट्स नोन फॉर स्काई लाइन। आप अगर सिटी लाइफ अगर आपको एक्सप्लोर करना है, कुछ डेवलपमेंट्स, मतलब किस तरीके से दुबई का फ्यूचर है, मतलब किस तरीके से दुबई डेवलप हुआ है पिछले कुछ एक 15-20 सालों में, अगर आपको देखना है डेवलपमेंट्स किस तरीके से हैं, लग्जरी क्या है,
परफ्यूम्स क्या है, एंड लंबे लंबे बिल्डिंग्स आपको, अगर आपको पसंद है तो यू फील फ्री टू गो टू दुबई। दुबई में अट्रैक्शंस अगर आप पूछेंगे तो दुबई में आप बुर्ज खलीफा, ऑब्वियसली द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑन अर्थ, बुर्ज खलीफा आप देख सकते हैं, एंड डेजर्ट सफारी आप कर सकते हैं, आप म्यूजियम ऑफ फ्यूचर आप कर सकते हैं, एंड अब उसके साथ साथ आप अबू धाबी का सिटी टूर भी कर सकते हैं। अबू धाबी, अब फरारी वर्ल्ड है, यास आइलैंड है, शेख जाइद मॉस्क है, एंड दुबई में अगर आप मतलब किड्स के साथ वो थोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन सोलो अगर आपको, या जैसे कि मैंने बताया, आपको स्काईलाइन वगैरह पसंद है, अगर आपको डेवलपमेंट लग्जरी पसंद है तो देन यू कैन गो फॉर इट। एंड जो भी मैंने आपको कंट्रीज बताए, दोज आर ऑल लाइक इजी टू ट्रैवल, जहाँ पे वीज़ा नहीं है, या तो फिर ई वीज़ा है, या तो फिर वीज़ा ऑन अराइवल है। सो आपको दिक्कत नहीं होगी, तो आप सीधे सीधे आप कोई भी फ्लाइट टिकट्स बुक कर सकते हो, वीज़ा बुक कर सकते हो, एंड सीधा यू कैन डायरेक्टली गो देयर। सो एंड ओमान भी अभी रिसेंटली बूमिंग हो रहा है। ओमान इज कमिंग अप विथ अ वेरी गुड टूरिज्म इनिशिएटिव वहाँ पे। ओमान में एक जगह है कॉल्ड सलल्ला, तो दिस इज द वेरी गुड डेस्टिनेशन देयर। आप वहाँ पे स्कूबा डाइविंग, क्रिस्टल क्लियर वाटर है, तो स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, अरेबिक फूड आप टेस्ट कर सकते हैं। एंड अगेन ओमान इज़ अ वीज़ा फ्री कंट्री, ई वीज़ा है, सॉरी, वहाँ पे ई वीज़ा है, आपको ई वीज़ा लेकर जाना पड़ेगा अभी के हिसाब से, तो नोटिफिकेशन वही है। एंड देर आर फ्यू फ्लाइट्स विच डायरेक्टली गोज टू मस्कट, द कैपिटल सिटी ऑफ ओमान, जैसे कि सलाम एयर है। आपको सिर्फ, अगर थोड़ा आपका बजट कम है, आप सिर्फ 3-4 दिन जा रहे हैं, तो 5 किलो के बैगेज में भी आप जा सकते हैं। दे आर हैविंग अ वेरी गुड फेयर फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम बैंगलोर एंड मुंबई, तो ये आप ये यूज़ कर सकते हैं ओमान। एंड और भी बहुत सारे मिडल ईस्ट में, जैसे कि कतार है, बहरीन है, कुवैत है, सऊदी है। सो बट जो भी टूरिस्ट टूरिस्ट जैसे टूरिस्ट फ्रेंडली डेस्टिनेशन है, जो भी सोलो वुमेंस के लिए या तो फिर लड़कों के लिए अगर सेफ है, तो वो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप ये सब आप अगर कर लेंगे वन बाय वन, जैसे कि आपने पहले श्रीलंका, नेपाल, नेपाल भी आप कर सकते हैं। नेपाल भी अगेन वीज़ा फ्री कंट्री, आपके अगर आपके पास सिर्फ वो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, तो यू कैन डायरेक्टली गो देयर। अगेन नेपाल इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ द टूरिज्म डेस्टिनेशन, लाइक वहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर है, ऑब्वियसली वहाँ पे भी कल्चर इंडिया जैसा ही है, साइट सीइंग वगैरह सेम आपको इंडिया जैसे ही लगेगा, बट अगेन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, एंड आई लव द पीपल ऑफ नेपाल एक्चुअली। अगेन भूटान, भूटान इज़ रियली गुड, भूटान के लिए भी कनेक्टिविटी अच्छी है, आपको डायरेक्ट बाय रोड भी आप जा सकते हैं, अगर आप इंडिया से जा रहे हैं तो थ्रू फ्यूनशिलिंग आप जा सकते हैं, बागडोगरा में उतरकर, जो कि वेस्ट बंगाल में बागडोगरा में एयरपोर्ट है, बागडोगरा से आप फ्यूनशिलिंग बाय रोड जा सकते हैं, या तो फिर अगर आपको फ्लाइट जाना है तो पारो के लिए आपको फ्लाइट है फ्रॉम दिल्ली, ड्रू केयर फ्लाइट है शायद, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये सब डेस्टिनेशन है। पारो, भूटान इज़ अगेन पीसफुल कंट्री, लोग आपको प्यारे प्यारे हंसते हंसते मिलेंगे, एंड वहाँ पे गोल्ड भी सस्ता है, अगर आपको गोल्ड लाना है तो लिमिटेड क्वांटिटी में आप गोल्ड आप परचेस कर कर आप इंडिया लेकर आ सकते हैं। तो दीज आर द डेस्टिनेशंस लाइक जो मैंने एक्चुअली ट्रैवल किए हैं, एंड आई फेल्ट कि हाँ, ये सोलो वुमन के लिए भी ये सेफ रहेगा, एंड वीज़ा फ्री कंट्री, ई वीज़ा है, एंड चीपेस्ट बजट में भी हो जाएगा। जो जो मैंने कंट्रीज बताए हैं, मैं उसका भी अप्रॉक्सीमेट बजट आपको बता दूंगा कि कितना कितना आप इसके ऊपर आप स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप श्रीलंका के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं, करीब करीब 7 to 8 डेज के लिए, आपको 30,000 to 40,000 रुपीज़ में आपका पूरा कंप्लीट ट्रिप हो जाना चाहिए, इंक्लूडिंग फ्लाइट्स। एंड ये कैसे होगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपके फ्लाइट्स गिरेंगे 10 से 15 हज़ार, 15 से 18 हज़ार के आपके फ्लाइट गिरेंगे। एंड हॉस्टल रेट्स, हॉस्टल्स में अगर आप रहेंगे तो हॉस्टल्स का रेट्स रहेगा करीब करीब 400 रुपीज़ to 600 रुपीज़ पर नाइट, डॉर्मेट्री स्टे आपको रहेगा। एंड स्ट्रीट फूड आप खाएंगे, स्ट्रीट फूड का आपका ऑब्वियसली लगेगा 300 से 400 रुपये का पर मील का आपको मील मिलेगा। एंड लोकल ट्रांसपोर्टेशन आप यूज़ कर सकते हैं, बस है, ट्रेन है, विच इज़ हार्डली अराउंड 300 to 150 रुपीज़ to 200 मैंने लिया था, तो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड एंट्री टिकट्स ऑब्वियसली लाइक आप डिपेंड करता है कि आप कौन सी डेस्टिनेशन, कौन से अट्रैक्शंस को जा रहे हैं, तो ये सब मिला के आपको 35 to 40,000 रुपीज़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सोलो फॉर अ वीक इन श्रीलंका। एंड नेक्स्ट डेस्टिनेशन थाईलैंड। थाईलैंड में ऑब्वियसली डिपेंड्स कि कौन सी सिटी को आप जा रहे हैं, अगर बैंकॉक पटाया जा रहे हैं लड़कों के लिए, तो करीब करीब
40,000 या 45,000 रुपीज़ के अंदर आपका ट्रिप खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि थाईलैंड इज़ वेरी वेरी चीपर। बट व्हेन इट कम्स टू फूड, इंडियन रेस्टोरेंट में अगर आप खाएंगे तो थोड़ा आपको महंगा गिरेगा, अगर आप थाई फूड खाएंगे तो इट इज़ वेरी चीपर। एंड फ्लाइट रेट भी सस्ते हैं। अगर आप एयर एशिया की फ़्लाइट ले रहे हैं डॉनमोंग एयरपोर्ट के लिए फ्रॉम इंडिया, अगर आप सिर्फ 7 kg का बैगेज लेके जा रहे हैं तो करीब करीब 15 से 18 हज़ार रुपये तक का आपका फ़्लाइट टिकट रहेगा। एंड हॉस्टल्स भी 350 रुपीज़ में, 300 रुपीज़ में आपको हॉस्टल मिलेंगे। आप hostelworld.com, booking.com पर आपका बुकिंग कर सकते हैं, डॉर्मेट्री आप स्टे कर सकते हैं। फूड के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप बैंकॉक में रह रहे हैं तो आप सुकुमवित में रहिए, प्रातुनम एरिया में रहिए, शॉनबुरी में रहिए। दीज आर द 3 एरियाज विच यू कैन स्टे इन बैंकॉक। अगर आप पटाया में रह रहे हैं तो आप वॉकिंग स्ट्रीट के पास रहिए, पटाया बीच के पास रहिए। दीज आर द डेस्टिनेशन, आई मीन प्लेसेस वेयर यू विल गेट दी चीपर स्टेज, एंड स्ट्रीट फूड वगैरह भी सस्ता है, एंड आप वहाँ पे ऑटो रिक्शा मतलब टुक टुक वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप कोई दूसरे आइलैंड जा रहे हैं, जैसे कि फीफी आइलैंड हुआ, या तो फिर जेम्स बॉन्ड आइलैंड हुआ, क्राबी में 7 आइलैंड टूर वगैरह हुआ, थोड़ा सा वो 2,000-3,000 रुपये का पर टूर होता है। आप फेरी बुक करना होगा आपको। इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप पूरा आपको एक्सप्लोर करना है तो ऑब्वियसली 1 लाख रुपए तक भी आप चला जाएगा आपका बजट। बट आपको जो जो मेन मेन प्लेसेस है एंड आपको कम बजट में करना है तो वही 40 to 45,000 मैक्स फॉर 7 to 8 डेज के लिए आपको काफ़ी है। एंड नेक्स्ट डेस्टिनेशन मैंने बताया था आपको इंडोनेशिया। हाँ, थोड़ा इंडोनेशिया थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कॉस्टली गिरेगा, क्योंकि फ्लाइट रेट्स थोड़ी महंगी है। इंडिगो की फ्लाइट है, इंडिगो के लिए डायरेक्ट फ्लाइट अभी लॉन्च किया है इंडिगो ने, वेयर अराउंड 40 to 45,000 रुपीज़ आपका सिर्फ फ्लाइट फेयर होगा। एंड वीज़ा चार्जेस अराउंड $220 है, करीब करीब 2,500 से 3,000 रुपये तक आपका ई वीज़ा लगेगा, आई मीन वीज़ा ऑन अराइवल का चार्ज लगेगा। एंड लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप गाड़ियाँ बुक कर सकते हैं थ्रू ऐप कॉल्ड गोजेक। गोजेक आप यूज़ कर सकते हैं, ऊबर भी वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ है, शायद, एक मिनट, गोजेक है, बोल्ट है शायद, मैं आपको बता दूंगा उसका। मैं अगर उसका इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप वो ऐप यूज़ कर सकते हैं। एंड हॉस्टल्स भी बहुत से चीपर हैं, आप डॉर्मेट्री में भी रह सकते हैं। मिक्स डॉर्मेट्री है, फीमेल ओनली डॉर्मेट्री है, मेल ओनली डॉर्मेट्री है। तो आप, इट डिपेंड्स कि आप कौन से एरिया में रह रहे हो। अगर आप बाली में अगर आप रहना चाह रहे हैं तो कोटा में रह सकते हैं, सेमिनियाक में रह सकते हैं, उबुद में रह सकते हैं। एंड चांगू चांगू एक बीच है, वहाँ पे भी आप रह सकते हैं। गिली त्रवांगान में रह सकते हैं। गिली त्रवांगान में भी मैंने मैड मंकी हॉस्टल में मैं था। करीब करीब मुझे 550 रुपीज़ का पर नाइट का स्टे था, विच इंक्लूडेड द वेलकम ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक था वो। सो वहाँ पर भी चीपर ही है। एंड फेरी के कॉस्ट समेर अराउंड 1,200 रुपीज़ to 1,500 रुपीज़ के फेरी कॉस्ट होते हैं फ्रॉम बाली टू गिली त्रवांगान, गिलू मेनो, गिली एयर, लंबॉक, ये सब के लिए। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ कहाँ पर आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया का ओवरऑल अगर आप पूछेंगे मुझे कि कितना कॉस्टिंग आ सकता है, तो इंडोनेशिया के लिए करीब करीब इंक्लूडिंग बाली, गिली त्रवांगान, लंबॉक, आपको अगर पूरा करना है इंक्लूडिंग द फ्लाइट्स, फेरी, मील्स, डॉर्मेट्री सिस्टम स्टेज एंड लोकल अट्रैक्शंस वगैरह, तो आपको कम से कम मेरे ख्याल से, जो मैंने किया था, मेरा बजट ट्रिप था, अगर आपको भी करना है तो करीब करीब मेरे ख्याल से अराउंड आना चाहिए 65 to 75,000 रुपीज़ के अंदर आपको ये बजट ट्रिप बैठ जाना चाहिए फॉर 8 to 10 डेज। अगर आप थोड़ा बजट टाइट करके रखेंगे, ऑब्वियसली इट विल बी फिजिबल फॉर यू। तो ये रहा आपका इंडोनेशिया का। एंड कंबोडिया का तो इतना तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, बट हाँ, कंबोडिया के लिए भी अगर आपको करना है तो सिर्फ एक या दो ही प्लेस है। एंड वो भी करीब करीब 40 से 45 हज़ार तक आप कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू कंबाइन, अगर आपके पास ज़्यादा दिन है लाइक 15 to 20 डेज, तो आप 2-3 कंट्रीज आप एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि थाईलैंड, कंबोडिया एंड बाली आप कर सकते हैं, जो कि करीब करीब 1 लाख रुपए तक आना चाहिए अगर आपका बजट अच्छा खासा है, एंड इफ़ यू आर हैविंग अराउंड 15 डेज ऑफ टाइम। एंड नेक्स्ट डेस्टिनेशन मैंने बताया था आपको, मैंने आपको बताया था सिंगापुर बताया था। तो सिंगापुर का थोड़ा सा कॉस्टली है। सिंगापुर का वीज़ा आपको 2,000-3,000 रुपये तक आपको सिंगापुर का वीज़ा लगेगा। फ्लाइट रेट्स, इट डिपेंड्स कि आप कितने दिन पहले आप बुक कर रहे हो। फ्लाइट रेट सिंगापुर एयरलाइंस है। एक और स्कूट एयरलाइंस है, विच इज़ अगेन अ लो कॉस्ट कैरियर, सिर्फ आपको 10 kg का लगेज उसमें मिलता है, स्कूट एयरलाइंस। आपके अगर आपका बैगेज कम है तो
आप चीपर फेयर में आप जा सकते हैं। एंड आपको इंडिगो की फ़्लाइट है, जो कि करीब-करीब 22 से 25,000 रुपए की आपको फ़्लाइट मिलेगी इंडिगो की। अगर आप स्कूट एयरलाइन बुक कर रहे हैं तो 15 से 18,000 रुपए तक का आपको फ़्लाइट टिकट्स मिलेगा। एंड आपको हॉस्टल्स में रहना है तो आप हॉस्टल्स का थोड़ा-सा कॉस्टली है सिंगापुर में, करीब-करीब ₹1000 800 से ₹1000 तक का आपको इंडियन रुपीस का आपको हॉस्टल मिल जाएगा। एंड फूड थोड़ा-सा कॉस्टली है, अगर आप डिपेंड करता है कि आप कौन से रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। अगर आप मुस्तफ़ा स्क्वायर या तो फिर लिटिल इंडिया में रहेंगे तो वहाँ पे आपको स्ट्रीट फूड बहुत चीप एंड बेस्ट मिलेगा। मैंने लास्ट टाइम वड़ा पाव खाया था समवेयर अराउंड 120 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ का मैंने एक वड़ा पाव खाया था। सो इट डिपेंड्स कि आप सिंगापुर या तो फिर कोई भी कंट्री जा रहे हो तो आपके लोकल फूड खा रहे हो या इंडियन फूड खा रहे हो। ऑब्वियसली अगर आप इंडिया में कहीं पे हो, अगर आपको कोई इटालियन फूड खाना है, लैटिन फूड खाना है, टर्किश फूड खाना है, चाइनीज़ फूड खाना है तो ऑब्वियसली आप ऑथेंटिक अगर रेस्टोरेंट में जाएँगे तो ज़्यादा कॉस्टली रहता ही है। बट अगर आप स्ट्रीट फूड खाते हैं, अगर आप इंडिया में रहकर इंडियन फूड खाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको चीपर में गिरेगा। तो वैसे ही अगर आप कोई भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन जा रहे हो, अगर आप थाईलैंड जा रहे हो तो अगर आप थाई फूड खा रहे हो तो आपको थोड़ा सस्ता गिरेगा। अगर आप सिंगापुर जा रहे हो, अगर आप चाइनीज़ फूड खा रहे हो, इट्स चीपर। अगर आप इंडोनेशिया जा रहे हो, अगर आप इंडोनेशियन फूड खा रहे हो तो इट्स चीपर। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका फूड एपेटाइट कैसे है एंड फूड प्रेफरेंस क्या है। सो तो सिंगापुर का मैंने बताया आपको, सिंगापुर में ज़्यादा इतना कुछ देखने लायक, मतलब ज़्यादा टाइम अगर स्पेंड करना है तो आपको नॉट वर्थ, आई विल से यू, आप कम से कम अराउंड 5 से 6 दिन आप रह सकते हैं एज अ सोलो ट्रैवलर, क्योंकि कनेक्टिविटी इज़ गुड, मोनोरेल इज़ देयर एंड आप उबर यूज़ कर सकते हैं, बाइक टैक्सी भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। मैंने पिछले बार मैंने लेकिन बाइक टैक्सी यूज़ नहीं की थी, आई यूज्ड मोनोरेल। वहाँ पे कार्ड आता है, वन इन 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 वन कार्ड यू कैन ट्रैवल होल सिंगापुर, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो सिंगापुर इज़ अगेन अ वेरी गुड डेस्टिनेशन, सेफर फॉर ऑल दी वुमन ट्रैवलिंग अलोन, सोलो ट्रैवलर्स के लिए भी इट्स वेरी मच सजेस्टेड। ओके, तो सिंगापुर के लिए आपको अगर आप मेरा सजेशन पूछेंगे तो 5 to 6 डेज़ के लिए कम से कम आपको 50 to 60,000 रुपीज़ तक आपको ये गिर सकता है, क्योंकि अट्रैक्शंस के थोड़े कॉस्ट ज़्यादा हैं। जैसे कि आप अगर यूनिवर्सल स्टूडियोज़ जा रहे हैं तो उसका कॉस्ट ही समवेयर अराउंड 5,000 रुपीज़ कुछ है, इंक्लूडिंग अ लंच कूपन। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। सिंगापुर हो गया, मैंने आपको बताया अभी कि श्रीलंका बताया मैंने, थाईलैंड बताया, आपको इंडोनेशिया बताया, सिंगापुर बताया, अभी मैं मलेशिया बताना है। तो मलेशिया इज़ अगेन अ वेरी चीपर डेस्टिनेशन। करेंसी वैल्यू इज़ अगेन ओके ओके टाइप्स एवरेज अप्रॉक्स, मतलब इंडिया जैसे ही है वहाँ पे। एंड फ्लाइट रेट्स आर ऑल्सो चीपर, अगेन अ वीज़ा फ्री कंट्री। होटल हॉस्टल्स में अगर रहना है तो आपको आप बुकित बिंतांग में आप रह सकते हैं। चाइना टाउन है वहाँ पे, आप वहाँ पे रह सकते हैं मलेशिया में। पेट्रोनास के टावर के पास एक मार्केट एरिया है, वहाँ पे रह सकते हैं। चाइना टाउन में आप रह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे चीपर स्टे है। कनेक्टिविटी इज़ गुड, लोकल ट्रांसपोर्टेशन इज़ ऑल्सो गुड, फूड इज़ ऑल्सो गुड, मलेशियन फूड इज़ रियली गुड। एंड थाईलैंड के बारे में मैं बता रहा था, तो ऑब्वियसली आई मिस द पॉइंट। थाईलैंड में अगर आप जा रहे हैं तो आप वहाँ पे डिश है कॉल्ड कपाओ खाई। कपाओ खाई इज़ अगेन अ वेरी वेरी गुड डिश विच आई लव्ड। वेजिटेरियन ऑप्शन भी है, नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन भी है, यू कैन यूज़ बोथ द ऑप्शंस देयर। तो मलेशिया में भी फूड इज़ रियली गुड, पीपल आर रियली गुड, इट्स वेरी सेफ। एंड मलेशिया का अगर आप मेरे को बात पूछेंगे इन इन टर्म्स ऑफ द बजटिंग, मलेशिया के लिए करीब करीब आपको 5 से 6 दिन के लिए लग सकते हैं अराउंड 40,000 रुपीज़ मैक्सिमम, क्योंकि cheaper है। एंड होटल रेट्स आर ऑल्सो हॉस्टल रेट्स आर ऑल्सो चीपर, फूड इज चीपर, कनेक्टिविटी इज वेरी feasible इन होल सिटी। बट लंकावी इस थोड़ा, लंकावी का जो मैंने बताया था, लंकावी आपको थोड़ा कॉस्टली गिर सकता है, क्योंकि लंकावी इज अ प्रीमियम डेस्टिनेशन, हनीमूनर्स के लिए प्रीफर्ड है। एंड फ्लाइट रेट्स को आई मीन इंटरनल फ्लाइट्स आपको लेनी पड़ेगी फ्रॉम कोलालमपुर टू लंकावी के लिए। सो दिस इज़ अबाउट मलेशिया। एंड नेपाल के लिए इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि इंडियन रुपीज़ भी वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स में एक्सेप्ट करते हैं इंडियन रुपीज़। नेपाल के लिए बाय रोड आप जा सकते हैं। एंड हॉस्टल्स भी 300 से 500 रुपये तक का आपको हॉस्टल मिलेगा काठमांडू में, काठमांडू में, पोखरा में, चितवान में, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं। पशुपतिनाथ टेम्पल के आसपास बहुत सारे चीपर डेस्टिनेशन, मतलब चीपर ऑप्शंस हैं होटल्स को लेकर। एंड लोकल लोकल आप बाइक वगैरह भी रेंट कर सकते हैं। एंड मैंने आपको दुबई के बारे में भी बताया। दुबई में अगेन इट्स थोड़ा सा डेस्टिनेशन कॉस्टली है, क्योंकि प्रीमियम डेस्टिनेशन है। एंड देयर मेन सोर्स ऑफ लाइक इकोनॉमी फॉर यूएई इज, आई मीन दुबई
is comes from the tourism. तो टूरिज्म प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दुबई, तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा कॉस्टली होना लाजिम है। तो अगर आप इंडिया से जा रहे हैं तो स्पेशली फ्रॉम इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ इंडिया, बहुत सारे कनेक्टिविटी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस है, एयर अरेबिया है इफ़ यू आर गोइंग टू शारजा, एंड फ्लाई दुबई है, एंड इंडिगो है, एंड थोड़ा अगर प्रीमियम है, थोड़ा अगर आपको लैविश चाहिए तो एमिरेट्स ऑप्शन भी है, विच इज़ अगेन अ फुल फ्लेज एयरलाइंस, जहाँ पे आपको मील्स लेकर वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। तो दुबई के लिए आपको वीज़ा लगेगा, वीज़ा ई वीज़ा है, एंड 30 डेज का वीज़ा आपको लेना पड़ेगा, विच इज़ समवेयर अराउंड 7,000 to 8,000 रुपीज़ आपको ई वीज़ा लगेगा। जो कि 3 से 4 दिन में आ जाना चाहिए। एंड फ्लाइट रेट्स विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 18 to 25,000 रुपीज़, डिपेंडिंग कि आप कितने दिन पहले बुक कर रहे हो। तो यूएई के लिए अगर आप पूछेंगे मुझे कि अट्रैक्शंस वगैरह, बुर्ज खलीफा का टिकट का कॉस्ट भी है अराउंड समवेयर अराउंड 5,500 रुपीज़ का, तो उसका टिकट कॉस्ट है। दुबई फ्रेम है विच इज़ 2,400 रुपीज़ का कुछ एंट्री टिकट है। डेजर्ट सफारी है, समवेयर अराउंड 3,000 रुपीज़ है। डो क्रूज है। तो बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन है, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन से अट्रैक्शंस को आप विजिट करना चाहते हैं। सो दिस इज व्हाट अबाउट दुबई अट्रैक्शंस। एंड दुबई का जो खर्चा आना चाहिए करीब करीब मेरे ख्याल से 5 से 6 दिन के अंदर आपका ट्रिप खत्म हो जाना चाहिए। एंड दुबई के लिए अगर आप एज अ सोलो ट्रैवलर जा रहे हैं, एंड हॉस्टल्स का रेट थोड़ा ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि हॉस्टल्स का विल समवेयर अराउंड कॉस्ट 800 रुपीज़ to 1,000 रुपीज़, डिपेंडिंग ऑन विच एरिया यू स्टे। तो अगर आप मेरा सजेशन पूछेंगे तो आप देरा में रह सकते हैं, बर दुबई में रह सकते हैं, बुर्जुमान बोलकर एक एरिया वहाँ पे रह सकते हैं, एंड एक और जगह है बुर्जुमान। एंड थोड़ा सा अगर आपको आउटस्कर्ट्स में रहना है तो भी आप रह सकते हैं शारजा के साइड में, थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होगा, मेट्रो वहाँ तक नहीं है। दुबई के जो इंटरनल है वहाँ पे मेट्रो आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे एक नॉल कार्ड बोलकर आता है, NOL। मैं आपको बता दूंगा, शायद मेरे पास वो कार्ड रहेगा, नॉल कार्ड वो आता है, नॉल कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। एक मिनट। हम्म, नहीं, नॉल कार्ड तो मेरे पास अभी नहीं है, मेरे घर पर है वो। तो नॉल कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड गाइस। जी हाँ, सॉरी। पानी करीब करीब 1 घंटा, मतलब 45 मिनट हो चुका है इस वीडियो को। अगर जो भी इस अब तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। तो हाँ, तो मैं दुबई के बारे में बता रहा था। दुबई में एक नॉल कार्ड बोलकर आता है, तो वो नॉल कार्ड अगर आप जैसे रिचार्ज करेंगे, इट इज़ अप्लीकेबल इन ऑल द बस ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो एंड लोकल टैक्सीज में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब जब आप रिचार्ज करेंगे, जब जब आप उसको टैप करेंगे, इसके अंदर से आपके पैसे कटते जाएंगे। इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली, एंड आपको वो नॉल कार्ड जरूर लेना चाहिए अगर इफ़ यू आर अ सोलो ट्रैवलर। सो दुबई का अगर मोटा मोटा खर्चा अगर आप बोलेंगे तो 6 से 7 दिन का ट्रिप के लिए, इंक्लूडिंग योर फ्लाइट्स, वीज़ा, मील्स, हॉस्टल्स, द ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल, करीब करीब आ जाना चाहिए 50 to 58,000, 50 to 60,000 रुपीज़ के अंदर आपका खर्चा हो जाना चाहिए। सो दुबई के लिए है। एंड ओमान के लिए, अगर आप, हाँ, ओमान, ओमान को अगर जाना चाह रहे हैं तो ओमान से, आई मीन दुबई से आप ओमान भी बाय रोड जा सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है एंड बजट है तो भी। ओमान के लिए भी डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं फ्रॉम इंडिया, एंड हॉस्टल्स भी, हॉस्टल्स थोड़ा सा थोड़े महंगे हैं वहाँ पे, करीब 1,000 से लेके 1,200 रुपये तक है। एंड इतना आपको क्या बोलते हैं, एज ए सोलो ट्रैवलर के लिए इतना ये नहीं है। बट हाँ, अभी वो इट्स इट्स स्टिल द टूरिज्म इज बूमिंग, सो थोड़ा सा उसके लिए टाइम लगेगा। बट हाँ, दुबई, obviously you can stay anywhere and known for its luxury and all, you can buy very good souvenirs, शॉपिंग एंड ऑल के लिए मतलब जाना जाता है वहाँ पे। बहुत सारे चीपर आइटम है वहाँ पे, लाइक स्पाइसेस, कपड़े वगैरह आपको कहीं पे मिल जाएंगे अच्छे खासे। वहाँ पे मॉल भी है कॉल्ड नेस्टो बोलकर एक मॉल है, मतलब एक सुपर मार्ट है नेस्टो, जहाँ पे बहुत सारे चीपर, अगर आप देखेंगे ये टी शर्ट भी मैंने नेस्टो से ही लिया हुआ है, दिस इज वेरी गुड क्वालिटी एंड ऑल। तो कपड़े भी अच्छे खासे वहाँ पे मिलते हैं। तो दीज आर द डेस्टिनेशंस, लाइक जो मैंने अभी आपको बताया, करीब 6-7 डेस्टिनेशन आपको बताया। अगर आप पहला, अगर आपका सोलो ट्रैवल है तो ऑब्वियसली प्लीज़ गो फॉर इट, जस्ट पैक इट। एंड बुक करने से पहले अगर आपका पहला डेस्टिनेशन है, पहला अगर आपका सोलो ट्रैवल है तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी
कि पहले तो आपका सेफ्टी पे आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कुछ व्हाइल ऑन योर लाइक व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग, अगर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ चीज़ सही नहीं है, तो अगर आपका इंटेंशन ऐसा लग रहा है कि वो बोलते हैं ना कि वाइब वाइब मेरे को कुछ अच्छी नहीं लग रही है यहाँ से, इस प्लेस को लेकर या तो फिर इस बंदे को लेकर या फिर बंदी को लेकर, प्लीज वॉक आउट फ्रॉम दैट प्लेस, फील फील फ्री टू just vanish from there, क्योंकि at the end of the day your safety matters a lot। एंड टूरिस्ट सिम कार्ड भी होते हैं, तो जैसे आप एयरपोर्ट पर जाएंगे सिम कार्ड आप खरीद सकते हैं, लोकल सिम कार्ड। एंड आपके घर पर भी आप वो नंबर दे दीजिए, एंड आपके फ्रेंड्स को भी आप वो नंबर आप शेयर कर दीजिए। एंड जो भी आप कंट्री में जाते हो, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आपका जाने से पहले वहाँ के डिटेल्स आप ले लीजिए कि कौन से एरिया में आप रहने वाले हो, आपका आइटनरी क्या है, आप मतलब आपका रूट्स वगैरह क्या है, कहाँ कहाँ पर आप जाने वाले हो, किस तरीके से जाने वाले हो, जो भी है प्लानिंग आप पहले से ही यहाँ पे प्लानिंग करके जाइए, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आप उसमें ही आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो आई डोंट सजेस्ट यू टू गो देयर एंड प्लान की जैसे कि गो विद द फ्लो, जैसे ही मैं वहाँ पे जाऊँगा मैं देखूंगा, ऐसा नहीं है। इमिग्रेशन में भी आपको लोग पूछते हैं, मतलब इमिग्रेशन ऑफिसर भी आपको पूछेंगे कि आपका क्या क्या प्लान है, आप कंट्री में कहाँ कहाँ पे घूमना चाह रहे हो, कहाँ कहाँ पे आप रहोगे वगैरह। सो बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री, प्लान वेल। आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं, एंड आपको कहीं पर भी इस मेरे पूरे वीडियो में अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी नहीं समझ आया हुआ, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। आपका दोस्त यहाँ पर बैठा हुआ है, मैं टूरिज्म इंडस्ट्री में हूँ, एंड आई एम अ टूरिज्म ग्रेजुएट विथ अ टूरिज्म डिग्री विथ मी, एंड आई एम प्राउड टू से दैट कि मुझे थोड़ा बहुत ट्रैवल का नॉलेज है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड आई हैव ट्रैवल्ड साउंड कंट्रीज, लाइक थोड़े बहुत कंट्रीज, करीब 16-17 कंट्रीज में जा चुका हूँ, वेल नोन टूरिस्ट फ्रेंडली डेस्टिनेशंस में जा चुका हूँ। एंड आई हैव फ्लोन फ्रॉम लाइक यूरोप में भी मैं गया हूँ, यूरोप इन पेरिस, आई हैव फ्लोन टू टर्की एंड श्रीलंका वगैरह, तो साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज, चाइना हैव बीन। सो दीज आर ऑल दी कंट्रीज वेयर आई हैव एक्सप्लोर्ड। तो जैसे ही आप ट्रैवल करेंगे तो थोड़ा आपको भी आदत गिर जाएगी। तो जैसे कि दुबई है, बाली है, वियतनाम है, श्रीलंका है। वियतनाम का मैंने आपको शायद बताया नहीं, वियतनाम का करीब करीब तीन तीन रीजन है, नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ। इट डिपेंड्स कि आपको पूरा कंट्री एक ही साथ कवर करना है या सिर्फ आपको टूरिस्ट फ्रेंडली, मतलब जो जो मेन मेन है वही करना है। तो अगर आप वियतनाम का अगर पूछेंगे कि ई वीज़ा है एंड डायरेक्ट फ्लाइट एयर एशिया की, वियट जेट एयर है, वियट जेट एयर है, वियतनाम एयरलाइन है, जो कि करीब करीब आपको 30,000 रुपये तक आपको फ्लाइट फेयर गिरेगा फ्रॉम इंडिया टू हैनोई और फ्रॉम दनांग और टिल होचिमिन सिटी। हैनोई इज इन नॉर्थ, दनांग इज इन सेंट्रल, एंड होचिमिन सिटी इज इन साउथ। तो करीब करीब आपको 30 से 32 हज़ार रुपये तक आपका फ्लाइट फेयर गिरेगा, एंड 2,800 से 3,000 रुपये तक आपका वीज़ा फेयर होगा, वीज़ा फी होगा, जो कि ई वीज़ा है। एंड लोकल ट्रांसपोर्टेशन इज अगेन गुड, बट इंडियन फूड इज डैम कॉस्टली, क्योंकि मैंने एक चाय पी थी वहाँ पे कम से कम 450 रुपये की, इंडियन रुपीज़ की, आई मीन इंडियन रुपीज़ में 450 रुपये की मैंने एक चाय पी थी। तो ये कुछ है जो आपको चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। आपको अगर खाना है तो लोकल अच्छे खासे लोकल रेस्टोरेंट्स में खाइए। अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट्स में खाएंगे तो ऑब्वियसली आपका एक मील का खर्चा करीब करीब 1600 से 1800 रुपये तक का आपका एक मील का खर्चा आना चाहिए। सो इट्स अगेन अ वेरी, फॉर मी एक्चुअली मेरे लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा बजट है एक मील को लेकर, क्योंकि जब जब मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ तो मेरा पर मील का खर्चा करीब करीब 500 से 600 के बीच में होता है। तो उस तरीके से मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो ये सब है। एंड वियतनाम का खर्चा, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको अगर नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ में करना है तो करीब करीब फॉर 7 to 8 डेज आपको 85,000 तक आना चाहिए, 80 to 85,000 तक आना चाहिए, क्योंकि आपको इंटरनल फ्लाइट भी लेने होते हैं। जो इंडिया से हैनोई के लिए फ्लाइट है वही करीब करीब 30-35 हज़ार की फ्लाइट है आपकी। एंड हैनोई से अगर आप दानांग आ रहे हैं, दानांग से होचिमिन आ रहे हैं, होचिमिन से अगेन आप हैनोई, एंड हैनोई से अगर आप इंडिया बैक आ रहे हैं तो करीब करीब आपका फ्लाइट का ही 50 से 55 हज़ार का आ जाएगा। एंड लैंड पैकेज, मतलब जो भी आप लोकल यूज़ कर रहे हैं, होटल, हॉस्टल्स, खाना वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, अट्रैक्शन टिकट्स वगैरह, तो सब कुछ मिला के 80 to 85,000 रुपीज़ का आपका खर्चा आ जाना चाहिए फॉर अ ट्रिप टू वियतनाम एज अ सोलो ट्रैवलर। तो अभी तो मैंने आपको डेस्टिनेशन बताया कि कितना कितना क्या क्या आप कर सकते हो, कौन से डेस्टिनेशन आप जा सकते हो एज अ सोलो ट्रैवलर, क्या क्या कर सकते हो, खर्चा कितना आना चाहिए, वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ मैंने आपको बताए। एंड आप खाने के बारे में मैंने आपको बताया। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे ये प्लान करना है।
सोलो ट्रैवलर, सबसे पहले तो आपको चीपेस्ट फ्लाइट देखनी है, कौन सी कंट्री, मतलब आप श्रीलंका के लिए जा रहे हैं तो कौन से डेट्स के लिए वो चीपर है वो आपको देखना है। वैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप, मतलब कौन से डेस्टिनेशन आप एज अ सोलो ट्रैवल कर सकते हैं, एंड आपको अप्रॉक्स बजट भी मैंने बताया, एंड आपको मैं बताऊंगा कि आपको कैसे प्लान करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो फ्लाइट्स देखनी है कि कौन से डेट्स के लिए चीपर फ्लाइट्स अवेलेबल है। और आप बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जैसे कि स्काई स्कैनर है, गूगल फ्लाइट्स है वगैरह। तो आप उस लिंक को यूज़ कर कर आप देख सकते हैं कि कौन सी डेस्टिनेशन के लिए एंड कौन से डेट्स पर फ्लाइट चीपर है। वीज़ा फ्री कंट्रीज जैसे कि श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। सो वो देखना है आपको, एंड उसके बाद आपको हॉस्टल सर्च करने हैं। अगर आपको हॉस्टल्स में रहना है तो अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो इट इज़ वेरी मच रिकमेंडेड कि आप हॉस्टल्स में रहिए, क्योंकि हॉस्टल्स में आपके बहुत सारे दोस्त बनेंगे एंड इट इज़ सेफ, आप बहुत सारे लोगों के साथ रहेंगे, जैसे डॉर्मेट्री सिस्टम होती है। तो दैट इज़ सजेस्टेड। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है हॉस्टल्स में रहना है तो यू कैन स्टे इन अ होटल। तो आप होटल्स बुक कर लीजिए, एंड आपको नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका कि आपके पास इनफ करेंसी रहनी चाहिए, लोकल करेंसी। अगर आप इंडोनेशिया जा रहे हैं तो इंडोनेशियन रुपया रहना चाहिए, थाईलैंड जा रहे हैं तो थाई बात रहना चाहिए, श्रीलंका जा रहे हैं तो श्रीलंकन रुपी रहना चाहिए आपको, आपके पास। एंड मलेशिया जा रहे हैं तो मलेशियन रिंगट्स आपके पास रहना है, दुबई जा रहे हैं तो दिरहम्स रहना आपके पास। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास करेंसी नहीं है तो आप यूएस डॉलर कैरी कर लीजिए। यूएस डॉलर लेकर आप लोकल कोई भी शॉप से, जैसे एयरपोर्ट पे थोड़ा जैसे आप लैंड करेंगे आप थोड़ा बहुत करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड सिम कार्ड आपको लेना है, जैसे आप एयरपोर्ट पर जाएंगे, एयरपोर्ट से बाहर जैसे ही आपका इमिग्रेशन वगैरह हो जाएगा, आप जैसे ही बाहर आ जाएंगे एयरपोर्ट प्रेमाइसेस में आपको सिम कार्ड लेना है। एंड आपको गूगल मैप्स का, आपको थोड़ा अगर आपने अगर ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्लान कर लिया आपका आइटनरी को लेकर, तो गूगल मैप्स के जो ऑफलाइन मैप्स है आपका हॉस्टल से लेकर कोई भी अट्रैक्शंस के लिए, तो आप तो ऑफलाइन मैप आप डाउनलोड करके ले लीजिए, या तो फिर स्क्रीनशॉट रख लीजिए, क्योंकि आपको आसानी होगी एंड आपका बहुत सारा डेटा सेव हो जाएगा, क्योंकि आप जो भी इंटरनेशनल सिम कार्ड लेते हैं तो थोड़ा इट कम्स विद लिमिटेड डेटा। तो ये है। एंड अगर आपने लोकल सिम कार्ड ले लिया है तो उस सिम कार्ड का नंबर आप आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में भी है वो आप दे दीजिए। एंड जैसे कि आप जाने से कोई भी डेस्टिनेशन जाने से पहले, कोई भी कंट्री जाने से पहले वहाँ के लोकल थोड़ा सा लैंग्वेज सीख लीजिए। जैसे कि थाईलैंड में जैसे कि वेलकम को, हाय को, हाउ आर यू को क्या बोलते हैं, जैसे कि वहाँ पे थाईलैंड में सवासदी खाप बोलते हैं, कापकुन खाप बोलते हैं। एंड श्रीलंकन में आयुभवम बोलते हैं। तो वो थोड़े बहुत जो भी लैंग्वेजेस जैसे कि यस नो सॉरी, यस आई मीन यस नो सॉरी, थैंक यू, हाउ आर यू। सो ये 5-6 लैंग्वेजेस आप थोड़ा, मतलब 5-6 वर्ड्स आप थोड़ा बहुत अगर भी आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो लोकल्स विल बी वेरी मच हैप्पी। वो हंसते खेलते आपको पूरा मुस्कुराते हुए आपके साथ वो वेलकमिंग रहेंगे, एंड वो भी खुश होंगे, एंड आपको भी एज अ लोकल मतलब लोकलाइट जैसा थोड़ा बहुत फीलिंग आएगा। एंड अगर आप फीमेल ट्रैवलर हैं, अगर तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा अच्छा कंफर्टेबल कपड़े पहन कर जाइए। डिपेंड्स कि आप कौन से मतलब डेस्टिनेशन को जा रहे हैं, जैसे कि आप थाईलैंड जा रहे हैं, बीचेस जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप बीच वेयर पर जा सकते हैं। अगर आप कोई टेम्पल जा रहे हैं तो फुल फुल आप कपड़े पहन कर जा सकते हैं। तो थोड़ा सा उसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट आई आई फील कि आपको, आप भी कंफर्टेबल हो, एंड कोई दूसरे देश जा रहे हैं तो उनके भी कल्चर आप रेस्पेक्ट कीजिए। सो दिस इज़ द सजेशन। एंड आपका पासपोर्ट, मेजरली आपका ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ साथ आप एक सॉफ्ट कॉपी आप रख लीजिए, एंड उसका जेरोक्स कॉपीज भी रख लीजिए, फोटो कॉपीज। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हॉस्टल्स के लिए तो मैंने बता दिया आपको कैसे बुक करना है, सिम कार्ड का मैंने बता दिया आपको, मैंने आपको करेंसीज के बारे में बता दिया, मैंने आपको क्लॉथिंग के बारे में बता दिया, मैंने आपको खाने के बारे में बता दिया कि आप खाना कैसे कैसे क्या क्या खा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे खा सकते हैं। एंड आप एक छोटा सा पावर बैंक ले सकते हैं कि फ्लाइट बुकिंग का हो गया, हॉस्टल्स का हो गया, खाने का हो गया, सिम कार्ड का हो गया, करेंसीज का हो गया, सब कुछ मैंने आपको गाइड कर दिया है। एंड जहाँ पर भी मतलब स्पेशली अगर कोई फीमेल सोलो ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आपका सेफ्टी का आप ध्यान रखिए। अगर आपको कहीं पर भी कुछ वाइब, अगर आपको थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है तो प्लीज़ वॉक आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन और दैट फ्रॉम प्लेस और फ्रॉम दैट पर्सन। एंड अगर हो सके तो
जल्दी से आपके आपके हॉस्टल्स में आप वापस आ सकते हैं। करीब रात में 8-9 बजे के अंदर आप वापस आ जाइए, क्योंकि कुछ-कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जैसे रात में सेफ नहीं है। एंड बट दुबई में इट्स लाइक 2 रात में 3 बजे भी आप अगर आप जा रहे हैं तो इट्स सेफ। सिंगापुर में इट इज़ सेफ, बट थाईलैंड में कुछ-कुछ जगह पे हैं जो मैंने एक्सपीरियंस में मतलब मेरे जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैंने देखा हुआ है। आई एम नॉट ब्लेमिंग द कंट्री एंड द पर्सन इटसेल्फ, बट मैं आपको कुछ चीज़ों से चौकन्ना कर रहा हूँ कि आपको किस-किस कौन-सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? सो आपको हमेशा कनेक्टेड रहना है, पावर बैंक लेना है, एक छोटा-सा वाटर बॉटल आप ले लीजिए, वाटर बॉटल आप कैरी कर लीजिए, रीयूजेबल वाटर बॉटल, क्योंकि पानी बहुत महँगा है, इंटरनेशनल आप जब ट्रैवल कर रहे हैं, सो इट इज़ एडवाइज्ड टू कीप हैंडी वाटर बॉटल विथ यू। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप कैसे-कैसे प्लान कर सकते हैं। एंड उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जितना लॉन्ग हुआ है उतना ही आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ होगा। एंड कुछ ना कुछ एटलीस्ट 50% नहीं तो नहीं, एटलीस्ट 20-30% भी अगर आपको इस वीडियो से कुछ अगर मदद मिली है, तो प्लीज़ प्लीज़ फ़ील फ्री टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में कोई सोलो ट्रैवल करना चाह रहा है या तो फिर आप खुद ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखकर आपको ज़रूर मदद मिली होगी, मेरा ये मानना है। तो प्लीज़ आप एक कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो में क्या पसंद आया एंड मेरे आने वाली वीडियोज़ में आप क्या देखना चाहेंगे। क्योंकि मैं अभी जो भी मैं अभी कंटेंट बना रहा था, इट वाज़ ऑल अ शॉर्ट फॉर्म वीडियो, जो भी शॉर्ट्स थे मैं उस पे कॉन्संट्रेट कर रहा था, बट अभी मैं आते-आते ही लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ अपने कंटेंट को। तो प्लीज़ आपके सजेशंस मोस्ट वेलकम है, एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मेरे आने वाली वीडियोज़ में आप किस तरीके के कंटेंट दे सकते हैं, देखना चाह रहे हैं, या तो फिर एक क्या बोलते हैं, एक लाइन लिख दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो आई होप आप सोलो ट्रैवल आप ज़रूर करेंगे, सेफ़ली जाकर सेफ़ली आएँगे एंड वहाँ से अपने भाई अनमोल को, मेरा नाम अनमोल है वैसे, जो भी मुझे नहीं जानते हैं, चैनल का नाम ट्रैवल सोल अनमोल है। तो जो भी मुझे मतलब जैसे ही आप ट्रिप पर जाएँगे, मुझे आप वहाँ पे टैग कर देना कि अनमोल भाई, ये आपके सजेशन से मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ या आई हुई हूँ, इतना मुझे खर्चा लगा, आपकी वीडियो से मुझे इतना कुछ मतलब हेल्प मिला। थोड़ा-सा भी अगर आप एक बता देंगे तो आई वुड बी हैप्पी, जहाँ पे मैं अपने आप को सक्सेसफुल एक इन्फ्लुएंसर या तो फिर सक्सेसफुल ट्रैवल इन्फ्लुएंसर मैं अपने आप को कहलाना चाहूँगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो से अगर आपको ऑन टूर अगर कुछ मदद मिली हुई हुई तो। ट्रैवल कीजिए, अगर कहीं पर भी आपको कुछ दिक्कत आ रही है, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाह रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज। जिन्होंने भी इंस्टाग्राम अभी तक फॉलो नहीं किया है, मेरा आईडी रहेगा इंस्टाग्राम का हैंडल रहेगा द.travel.soul SOUL, THE.TRAVEL.SOUL। मैं उसका जो हैंडल है मैं यहाँ पे नीचे भी मैं मेंशन कर दूंगा। एंड कुछ कंट्रीज़ के जो ई वीज़ा के लिंक्स है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ताकि आपको ईजी रहे। एंड हॉस्टल वर्ल्ड, जहाँ पे हॉस्टल वर्ल्ड या तो booking.com है, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा, जहाँ से आप आपके हॉस्टल्स या तो फिर होटल्स बुक कर सकते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे भी अपना एक्सपीरियंसेस एंड आपको इन्फॉर्मेशन देकर। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। आपके फ्रेंड्स के साथ भी आप ये शेयर कर दीजिएगा। एंड उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ट्रैवल सेफली एंड जय हिंद।